अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं CorelDRAW X7 की ट्रेनिंग सीरीज़। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने आर्टिस्टिक मीडिया का थोड़ा सा जायज़ा लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर टूल। व्यूअर्स, रेक्टेंगुलर टूल जिसके ज़रिए से हम बॉक्स या क्रिएट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर सिंपल रेक्टेंगुलर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस रेक्टेंगुलर को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे काम जो करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो तकरीबन मैं तो कहता हूँ तकरीबन ये तकरीबन हर ड्राइंग में ये रेक्टेंगुलर और एलिप्स टूल ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। तो रेक्टेंगुलर टूल के बेसिक क्या हैं देखते हैं जी। तो हम सिंपल जस्ट ड्रा करने के लिए सिंपल क्लिक करेंगे और रेक्टेंगुलर टूल जो है वो रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए से हम एक सिंपल बॉक्स जो है वो ड्रा करते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स, हम जब शेप टूल सेलेक्ट करके इन एजेस पर क्लिक करते हैं, इसके एजेस पर क्लिक करते हैं कॉर्नर पर, जब यहाँ पर हम क्लिक करके इसको मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी शेप जो है वो राउंड होना शुरू हो गई है, राउंडेड हो रही है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, राउंड से चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी शेप वो नई शक्ल इख्तियार कर गई है, एक नई शेप जो है हमें शो कर रही है। इस तरह यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जितनी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है, अगर आप इनके कॉर्नर को चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये राउंडेड कॉर्नर है और इन 2 कॉर्नर ऊपर वाले को करना चाह रहे हैं और हम नीचे वाले 2 को नहीं करना चाह रहे, तो हम जस्ट यहाँ पर वैल्यू 0 कर देंगे और यहाँ पर भी 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सिर्फ ऊपर वाले जो है वो 2 हो रहे हैं और नीचे वाले नहीं होंगे। इस तरह अगर आप सिर्फ एक भी करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं। जितनी आप वैल्यू टाइप करेंगे वो उतनी ही हमारे जो है वो यहाँ पर कॉर्नर वो राउंड हो जाएगा। तो अगर हम इनको लॉक कर देते हैं, यहाँ पर इसमें दरमियान में से लॉक का बटन है, अगर इनको लॉक कर देते हैं तो आप इनको दोबारा जो है वो सिंपली जब हम दोबारा करेंगे तो ये फिर चेंज नहीं होगा। एक पर जस्ट एक पे अप्लाई करेंगे वो सब पर वैल्यू अप्लाई होगी। 2 कर रहे हैं 2 पर होगी, 3 कर रहे हैं 3 हो जाएगी। अगर हम अनलॉक कर दें तो हम सिंपली जस्ट एक पर करेंगे, सिर्फ एक पर ही अप्लाई होगी। तो इस तरह से आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर है, इसका आउटलाइन की स्पेसिफिकेशन आज हम आउटलाइन देखेंगे। आउटलाइन का क्या मकसद है? आउटलाइन सिंपल, अगर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और Alt प्लस इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ वो शो हो जाती हैं। और यहाँ पर दूसरी कलर की प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो जो कि ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ ये आउटलाइन प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे। आउटलाइन की विड्थ यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं अपनी मर्ज़ी की जो अगर हम देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका स्टाइल देना चाहें, पिक्सल्स के हिसाब से अगर आप देना चाह रहे हैं पिक्सल्स के हिसाब से दे सकते हैं, पॉइंट्स में देना चाह रहे हैं, मिलीमीटर्स में देना चाह रहे हैं या इंचज़ में देना चाह रहे हैं, जैसे आप देना चाह रहे हैं वैसे आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं आउटलाइन का, तो आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसा आप कलर देना चाहें यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें रेक्टेंगुलर में कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कलर अगर इसमें से डिलीट करना चाह रहे हैं, जस्ट इस बटन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट में से कलर डिलीट हो जाएगा। और आउटलाइन का अगर हम स्टाइल बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल अवेलेबल है, यहाँ से हम जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद हम कस्टम स्टाइल बना सकते हैं यहाँ से, जितनी आप करना चाहें। आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई करके ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 3 और हैं और 3 यानी कि टोटल 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनका व्यूअर्स क्या मकसद है? व्यूअर्स, इनका मकसद यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं, मज़ीद सेटिंग्स है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर टाइप्स हैं, तो हम एक नई रेक्टेंगुलर लेते हैं और यहाँ पर इसके जो बॉर्डर वो ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0.12, और यहाँ से जो अवेलेबल है सेटिंग वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर को जूम करते हैं और यहाँ पर जो 3 है, अगर व्यूअर्स इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर जो है वो राउंडेड हो जाएगा। क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बॉर्डर राउंडेड हो गया।
और अगर इस तरह करेंगे तो हमारा बॉर्डर वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर इन ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, इनका क्या मकसद है, हम बॉर्डर स्टाइल चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल चेंज करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स शो हो रहे हैं। अगर इन ब्लॉक्स को नहीं आप लाना चाह रहे, अगर सेंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे राउंडेड कैप, तो यहाँ पर वो राउंडेड जो हैं वो बन गए हैं। और इस तरह अगर ब्लॉक की तरह जो वो बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। राउंडेड बनाना चाहें तो आप डॉट्स को राउंडेड भी बना सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनका मकसद ये है व्यूअर्स कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर है वो हाफ शेप के ऊपर है और हाफ शेप के आउटसाइड पर है, और हाफ जो बॉर्डर आधा बॉर्डर है वो शेप के इनसाइड पर है यानी कि ऊपर है। तो अगर इनके सेटिंग्स हम चेंज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम आउटसाइड पर रखना चाह रहे हैं तो हम आउटसाइड पर रख सकते हैं। अगर कम्प्लीटली बॉर्डर शेप के इन होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए, शेप वाले एरिया में होना चाहिए, तो हम टोटली शेप वाले एरिया में रख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसी आप चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से। तो ये बॉर्डर इस तरह आप स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी शेप है जी। राइट क्लिक करके हमने इसके आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दी है। उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व्स करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि हम पहले भी जानते हैं या तो Ctrl+Q का बटन इस्तेमाल करेंगे, या तो Ctrl+Q इस्तेमाल करेंगे, या फिर इस बटन का इस्तेमाल करके हम इसको कर्व पर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है अपने इसके शेप जो स्टाइल है वो बना सकते हैं। खैर उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर है। व्यूअर 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर का क्या मकसद है, यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट किया, अब 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर बनाएंगे। 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर का मकसद हम इसके ज़रिए से हम सिंपल जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लाइन एक क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम दोबारा बनाते हैं, यहाँ से इस तरह हम ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम टिक टूल लेकर क्लिक करके इसका जो रोटेटिंग पॉइंट है वो चेंज करके यहाँ से जब रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो है वो बॉक्स बंद हो गया जिस तरह। तो हम इसको दोबारा अगर इस तरह ओपन करना चाहें, जैसा कि एक बॉक्स जैसे ओपन हो रहा है, ओपन करना चाहें तो यहाँ से ओपन हो सकता है इस तरह। यानी कि रोटेशन के हिसाब से हम अगर ऑब्जेक्ट 3 पॉइंट जो करना चाहें वो उसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करके हम मुख्तलिफ चीज़ें जो भी हैं हम बनाते हैं। तो हम इनको डिलीट करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल था और इस पर मेरे ख्याल में इसमें कोई चीज़ नहीं डिस्कस करने वाली। और इसकी रोटेशन यहाँ से अगर हम चेंज करना चाहें, रोटेशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जितनी रोटेशन करना चाहें रोटेशन हम कर सकते हैं। अगर 90 पे करते हैं बिल्कुल तो स्ट्रेट हो जाएगा, 180 पर करते हैं बिल्कुल वाइड हो जाएगा, और 360 पर करते हैं तो फिर वही बात है। रेक्टेंगुलर टूल व्यूअर जब हम ड्रा करते हैं, अगर इसके ड्रा करने अगर बिल्कुल हम स्क्वायर ड्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल चौरस ड्रा करना चाह रहे हैं, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और जब इसको ड्रा करेंगे तो हमारा जो बिल्कुल स्क्वायर जो है वो हमारा ड्रा होगा। और अगर हम शिफ्ट प्लस करके ड्रा करते हैं तो हम जैसे हम चाहें इसको ड्रा करना चाहें, जैसी शेप बनाना चाहें हम बना सकते हैं। इस तरह भी हम शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। एक सिंपल फ्री तरीके से आप बना सकते हैं। आपको कोई जितनी आप हाइट कम करना चाह रहे हैं, विड्थ कम करना चाह रहे हैं, आप जिस ड्रैग और ड्रॉप में ही आप अपना जो पूरा कर सकते हैं। ऊपर ये हाइट और विड्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, जितनी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। व्यूअर्स अगर हम इसकी साइड ऑपोजिट साइड चेंज करना चाह रहे हैं, वो एक तो तरीका ये है 180 पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रोटेशन जो है वो चेंज हो गई है। अगर आप वैसे करना चाह रहे हैं
उसको यूज़ नहीं करना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस जो एज पर क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ ऑपोजिट साइड पर ड्रैग कर देंगे तो हमारा जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद एलिप्स टूल है। अगर आप एलिप्स टूल बिल्कुल राउंडेड ड्रा करना चाह रहे हैं उसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर के लिए किया, और इस तरह हम ड्रा करेंगे। और अगर शिफ्ट करेंगे तो इसका भी वही तरीका है। तो वैसे भी आप ऐसे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो हमारी जो अपोजिट साइड है वैसे ही इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। रेक्टेंगुलर टूल में भी वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी अपोजिट साइड है दोनों साइड्स हैं वो एक जितनी जो है मूव होती हैं और इंक्रीज़ भी होती हैं और डिक्रीज़ भी होती हैं। तो इस तरह जो हम लेते हैं ये हम ले लिया। और स्क्वायर टूल अगर हम वैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पाई है, पाई बनाना चाह रहे हैं पाई बना सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट लाइन सिर्फ बनाना चाह रहे हैं तो लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। पिक टूल लेते हैं, यहाँ से जितनी आप लाइन कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं। और व्यूअर्स अगर हम ऑपोजिट साइड पर जो लाइन के बाहर वाली साइड पर अगर कर्सर को मूव करते हैं तो हमारी जस्ट लाइन ड्रा होगी। अगर हम अंदर वाली साइड पर मूव करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हमारे जो वो शो हो जाएगा। अगर आउटसाइड पर करते हैं तो हमारा वो लाइन हो जाएगी। अगर इन साइड पर अगर लाइन के इन साइड पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के एरिया के अंदर करते हैं तो हमारी वो एक पाई बन जाएगी या एक वो बन जाएगा। तो ये हमने जस्ट एक पैकमैन बना लिया, पाकमैन ले जी, ये हमारा पाकमैन तैयार हो गया। तो सिंपल तो इस तरह से यहाँ से हम जो है वो बना सकते हैं। और इसका जो साइज़ है आउटलाइन साइज़ वो यहाँ से हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं हमने चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम इसका जो 3 पॉइंट लिप्स वो यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, और अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो मैं नया रेक्टेंगुलर बनाऊँ वो बिल्कुल इस लाइन पर के सेंटर में हो, तो यहाँ पर हम जस्ट लाइन, तो इस वक्त हम ये टूल 3 पॉइंट कर्व टूल इस्तेमाल करते हैं, 3 पॉइंट इलिप्स टूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और जस्ट हम ड्रैग करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो है वो बन जाएगा 3 पॉइंट एलिप्स के ज़रिए से। इस तरह आप एक लाइन लगाकर, जैसे कि हमने दूसरा रेक्टेंगुलर 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये एलिप्स टूल है और ये उसके बाद रेक्टेंगुलर, उसके बाद है ये पॉलीगॉन टूल। नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीगॉन टूल है। हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो इंशाल्लाह ये टूल, बाकी हम पॉलीगॉन टूल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, इसके ज़रिए से हम बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे अगली वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।